चलिए बात करते हैं धमनियों और शिराओं की और ये समझते हैं कि ये दोनों परिसंचरण तंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकें और खुद से सोचें। क्या आपको ये अंदाजा है कि धमनी और शिरा होते क्या है? अक्सर चित्रों में आप देखते होंगे कि धमनियां लाल रंग में और शिराएं नीले रंग में दिखाई जाती हैं। मैंने यहाँ भी धमनी शब्द को लाल रंग में और शिरा को नीले में दिखाया है। तो हो सकता है आप सोचें कि ये उनके अंदर मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। इसलिए एक सामान्य धारणा ये बनती है कि धमनियां ऑक्सीजनित रक्त ले जाती हैं और शिराएं वे ऑक्सीजनित रक्त ले जाती हैं। पर ये बात पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि धमनी ऑक्सीजनित रक्त ले जाती है और शिरा विऑक्सीजनित, लेकिन हमेशा नहीं। अब जब हम ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त और लाल नीले रंग की बात कर ही रहे हैं, तो एक और गलत धारणा को स्पष्ट करना जरूरी है। लोग मानते हैं कि विऑक्सीजनित रक्त नीला होता है, क्योंकि जब हम अपनी कलाई की नसों को देखते हैं तो वो नीली दिखती हैं। और वो नसें वास्तव में शिराएं होती हैं जो रक्त को वापस हृदय की ओर ले जा रही होती हैं। इसलिए ये धारणा बन गई कि विऑक्सीजनित रक्त नीला होता है। लेकिन सच ये है कि रक्त कभी भी नीला नहीं होता। वो केवल एक गहरा लाल रंग होता है। नीला दिखने का कारण है त्वचा से प्रकाश का परावर्तन। अब तक मैंने आपको धमनी और शिरा की कोई सटीक परिभाषा नहीं दी, तो आइए अब वही करते हैं। धमनियां वो नलिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, और शिराएं वो नलिकाएं हैं जो रक्त को हृदय की ओर वापस लाती हैं। आइए अब हृदय का एक बड़ा चित्र देखते हैं। इससे बात और स्पष्ट हो जाएगी। कल्पना कीजिए कि रक्त हृदय से बाहर निकल रहा है। जैसे ही ये बाहर आता है, ये महाधमनी में प्रवेश करता है। महाधमनी से रक्त एक भाग सिर की ओर और दूसरा भाग शरीर के बाकी हिस्सों की ओर जाता है। ये रक्त सबसे अधिक ऑक्सीजनित होता है। जैसे जैसे ये शरीर में आगे बढ़ता है, ये धमनियां और पतली होती जाती हैं, जब तक कि वो बेहद छोटी शाखाओं में ना बट जाए। इन्हीं सबसे छोटी नलिकाओं को कहते हैं केशिकाएं। यही वो जगह है जहां ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का विनिमय होता है। फिर जब रक्त ऑक्सीजन खो देता है, तो वो केशिकाओं से होते हुए शिराओं में जाता है और हृदय की ओर लौटता है। ये रक्त अब हृदय के दाएं अलिंद में प्रवेश करता है, फिर दाएं निले में जाता है और फिर वहां से फुफ्फुस की ओर पंप किया जाता है। अब ध्यान दें, जो नलिका दाएं निले से फेफड़ों की ओर जा रही है, वो फुफ्फुसीय धमनी कहलाती है। भले ही ये वे ऑक्सीजनित रक्त को ले जा रही हो, लेकिन चूंकि ये हृदय से दूर जा रही है, इसलिए ये धमनी ही कहलाती है। फिर फेफड़ों में गैसों का विनिमय होता है और रक्त फिर से ऑक्सीजनित हो जाता है। अब ये रक्त फुफ्फुसीय शिराओं के जरिए हृदय की ओर लौटता है, और चूंकि ये शिरा है, भले ही ये ऑक्सीजनित रक्त ला रही हो, पर क्योंकि ये हृदय की ओर आ रही है, इसलिए इसे शिरा कहते हैं। इसके बाद ये रक्त बाएं अलिंद और फिर बाएं निले में जाता है। बाएं निले से ये दोबारा शरीर की ओर पंप होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, फुफ्फुस परिसंचरण या फुफ्फुसीय परिसंचरण, जिसमें रक्त फेफड़ों तक और फिर हृदय तक जाता है। दूसरा, क्रमबद्ध परिसंचरण, जिसमें रक्त शरीर के बाकी हिस्सों तक और वापस आता है। अब चलिए जानते हैं कुछ और दिलचस्प बातें। धमनियां चूंकि हृदय से सीधे रक्त प्राप्त करती हैं, तो उनमें उच्च दाब होता है। अगर किसी दुर्घटना में धमनी क्षतिग्रस्त हो जाए, तो रक्त तेजी से फव्वारे की तरह निकलेगा। वहीं शिराओं में दाब कम होता है, क्योंकि रक्त धीमी गति से हृदय की ओर लौटता है। इसीलिए शिराओं में कपाट होते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि रक्त सिर्फ एक दिशा में ही बहे। अब ये भी ध्यान में रखें, धमनियों में रक्त की मात्रा कम होती है, लगभग 15%। शिराओं में रक्त की मात्रा अधिक होती है, लगभग 65%। बाकी रक्त 5% केशिकाओं में, 5% हृदय में और 10% फेफड़ों में होता है। मुख्य बात यही है, धमनियां रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, शिराएं रक्त को हृदय की ओर वापस लाती हैं।